हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम इस कंप्यूटर को चेक करने वाले हैं। तो इसमें जो प्रॉब्लम आ रही है कि इसमें ये एरर आता है स्टार्टिंग में डेट और टाइम का, और जब हम कुछ प्रेस करते हैं तो ये कीबोर्ड हैंग कर देता है। तो कीबोर्ड हैंग हो जाता है और कुछ भी काम नहीं कर रहा। तो ये जो प्रॉब्लम है ये कई वजह से देखने को मिलती है। पहला जो प्रॉब्लम है वो है सैमोस बैटरी का, और दूसरा प्रॉब्लम हो सकता है आपकी जो मदरबोर्ड होती है लैपटॉप या कंप्यूटर में, मदरबोर्ड जो होता है हमारा, उसका प्रॉब्लम भी हो सकता है। और कई बार हीटअप की वजह से भी ये प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। तो हम पहले पावर को डिस्कनेक्ट करते हैं। उस पहले हम इसके फ़ैन को खोलेंगे और जो इसका कूलेंट पेस्ट होता है उसको रिप्लेस करेंगे। कई बार कूलिंग पेस्ट सूखने की वजह से हीट ज़्यादा होता है और उसकी वजह से कोई भी कंपोनेंट है वो ढंग से काम नहीं करता। तो हमने पावर को डिस्कनेक्ट कर दिया है, तो इसका फ़ैन अब निकल आया है बाहर। अब जैसा कि आप देख सकते हैं इसका कूलिंग पेस्ट बिल्कुल सूख गया है और डस्ट हो रही है। तो इसको हम साफ़ करेंगे। इसके बाद अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है कूलिंग पेस्ट को। साइड आप मदरबोर्ड निकाल के भी साफ़ कर सकते हैं, ब्लोवर भी मार सकते हैं। आप देख ही रहे हैं कितना डस्ट हो गया इसमें। तो अब हम सिंपल इसका कूलिंग पेस्ट लगा देते हैं। तो ये है कूलिंग पेस्ट। तो इसको फिर से सेट कर देना है। ये सेट हो गया है। अब हम एक बार पावर के कनेक्शन करके देखेंगे और ऑन करके देखेंगे। ये जो सारा प्रोसेस है आपको एक एक करके करना होता है। तो कीबोर्ड अब भी काम नहीं कर रहा है। तो अब हम सैमोस बैटरी इसका चेंज करके देखेंगे।
तो सैमस बैटरी भी चेंज कर दिया और हमने पावर कनेक्शन लगाकर इसको ऑन कर लिया है। तो इसका हमने पोर्ट भी चेंज करके किया है। तो अब भी ये काम नहीं कर रहा कीबोर्ड हमारा। अगर कोई एक कीबोर्ड काम नहीं कर रहा तो आपको दूसरा कीबोर्ड भी लगा के चेक करना होता है। कई बार क्या होता है कि कुछ कीबोर्ड जो होते हैं काम नहीं करते। एक बार इसकी जो रीसेट कर सैमोस की रीसेट सेटिंग कर देते हैं जिससे ऑन ऑफ होता है ये, तो ये चेंज कर देते हैं। अब ये ऑन नहीं होगा जब हम ऑन करेंगे तो। और वैसे ही अगर अब हम जैसे कि उसको जैसे हम पहले था हम वैसे करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। तो अभी मैं दिखाता हूँ आपको। तो ये जो सेम था ये हम वापस वहीं लगा देते हैं। तो ये ऑन हो गया। अब इसके बाद आपको रैम चेक करनी है। कुछ टाइम के लिए सैमोस बैटरी वगैरह निकाल के रख देनी है और रैम भी डिस्कनेक्ट कर देनी है। थोड़ी देर रुकने के बाद फिर से इनको लगा कर देखना है। अब काफ़ी टाइम हो गया है तो हम इसको लगा देते हैं वापस। और आपको ये ध्यान रखना है कि आपको नया बैटरी ही लगाना है, क्योंकि कई बार बैटरी की जो पावर है वो कम हो जाती है, उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। और जब पहले जब सैमोस चेंज करते हैं तो उसको डेट और टाइम भी सेट करना होता है बायोस में। तो ये हमने पावर कनेक्शन कर दिया इसका और ऑन कर दिया। अब ये ऑन हो रहा है। अब ये स्टार्ट भी हो गया है। तो इसका कीबोर्ड भी ठीक काम करने लग गया है। कीबोर्ड अभी हैंग हो रहा है। इसका मतलब इसकी मदरबोर्ड में कोई प्रॉब्लम है, या हम इसको आगे दूसरा कीबोर्ड चेंज करके देख लेते हैं। तो इसमें दूसरा कीबोर्ड जो हमारा ठीक काम कर रहा था, जो हमारा ये डेल का कीबोर्ड है ये अभी ढंग से काम नहीं कर रहा है, और जो लोकल कीबोर्ड है वो ठीक ढंग से काम कर रहा है। और अगर विंडो अगर सेटअप ना चल रहा होता तो हम केबल भी चेंज करते इसकी, पर ठीक है विंडो चल रही है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।